गुड मॉर्निंग बेटा। हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसकी सेल एनवलप और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था। अब थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड से मत को ही हम बोलते हैं जीनोपोर, प्रोक्रोमोजोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, जीनोपोर, प्रोक्रोमोजोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इट रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इस तरह सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। ठीक, विच इज सुपर कोइल्ड। इसमें बहुत ज्यादा कोइलिंग है विद द हेल्प ऑफ आरएनए टू फॉर्म नियरली ओवल और स्फेरिकल कॉम्प्लेक्स। और सुपर कोइलिंग है इसमें आरएनए की वजह से, इसकी वजह से एक ओवल और स्फेरिकल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट इज कंसिडर्ड नेक्ड। डीएनए प्रोकैरियोट का नेक्ड है बिकॉज, क्यों नेक्ड बेटा? बिकॉज ऑफ इट्स नॉन एसोसिएशन विद हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर एब्सेंट होते, पैकेजिंग में पढ़ाया था। तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होते हैं, उसके साथ में ही इनके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसके प्रोकैरियोट के डीएनए को हम क्या बोलते हैं? नेक्ड बोलते हैं। इकोलाई का अगर न्यूक्लियोइड देखते हैं, मतलब डीएनए उसका देखते हैं, तो उसके अंदर वो लंबा है 1100 म्यूमीटर लॉन्ग डीएनए डुप्लेक्स है, और उसमें होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड है, इट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोजोम ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के सिंगल क्रोमोजोम के बराबर है, बिकॉज न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल डीएनए स्ट्रैंड। क्योंकि न्यूक्लियोइड में क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। न्यूक्लियोइड डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो सकता है मेम्ब्रेन से या थ्रू द मीजोसोम। कल मैंने पढ़ा दिया था आपको, मीजोसोम के थ्रू जुड़ा हो सकता है या फिर डायरेक्टली भी जुड़ा हो सकता है। इट मे बी डायरेक्टली अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू द मीजोसोम। देखो, न्यूक्लियोइड को ही हम जीनोपोर बोलते हैं, इसी को प्रोक्रोमोजोम बोलते हैं, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारे प्रोकैरियोट्स जो है उनके जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड होता है डीएनए डुप्लेक्स, जो सुपर कोलिंग शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आरएनए, और एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है ओवल शेप का या स्फेरिकल शेप का। जो डीएनए है प्रोकैरियोट का वो नेक्ड है। क्यों है नेक्ड? क्योंकि उसके ऊपर ना ही तो कोई कवरिंग है और ना ही उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका न्यूक्लियोइड 1100 म्यूमीटर लंबा है, और उसके अंदर बेस पेयर्स होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियोइड है वो एक यूकैरियोट के क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम के बराबर है। इसको हम प्रोक्रोमोजोम इसलिए बोलते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंड से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या लेते हैं कि ये हमारे सिंगल क्रोमोजोम के बराबर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली या थ्रू द मीजोसोम जुड़ा हुआ होता है। अब उसका नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट होने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड। ये बेटा जो हमारा न्यूक्लियोइड है उसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है जो खुद से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम मतलब क्रोमोजोम से बाहर का है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। सर्कुलर है और नेक्ड डीएनए, इसके ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं, और ये सर्कुलर है बेटा। प्लाज्मिड की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है। प्लाज्मिड क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोइड है उसके अलावा भी सर्कुलर शेप का इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो खुद से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और वो क्या है? डबल स्ट्रैंड है वो भी डीएनए का। प्लाज्मिड प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेन न्यूक्लियोइड। और बेटा हमेशा जो प्लाज्मिड है न्यूक्लियोइड से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो अपना खुद से काम करता है, न्यूक्लियोइड अपने अकॉर्डिंगली काम करता है। जो जीन इसके अंदर प्रेजेंट है वो देखो, सम ऑफ देम कंटेन इंपॉर्टेंट जीन्स लाइक फर्टिलिटी फैक्टर। कुछ जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, फर्टिलिटी फैक्टर है, जैसे रेजिस्टेंट फैक्टर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन्स की मिक्सिंग करते हैं, तो उसके अंदर एज ए वेक्टर कौन काम में लिया जाता है? प्लाज्मिड लिया जाता है। प्लाज्मिड है, दीज आर द वेक्टर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड विच कैन गेट एसोसिएटेड टेम्पोरली विद न्यूक्लियोइड आर नोन एज एपिसोम। कई बार जो हमारे न्यूक्लियोइड के साथ में प्लाज्मिड जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं एपिसोम्स।
ठीक है। प्लाज्मिड एक बार देखो दोबारा से, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर है, नेक्ड डीएनए, ये यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ये हमारा जो मेन न्यूक्लियोइड है उससे इंडिपेंडेंट है। और बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट, जैसे फर्टिलिटी फैक्टर, रेजिस्टेंट फैक्टर, ये प्रेजेंट है। प्लाज्मिड जो है उसको हम वेक्टर और एज ए व्हीकल यूज करते हैं इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और प्लाज्मिड है कई बार ये न्यूक्लियोइड से जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपिसोम। तो बेटा ये हमारे कुछ कंपोनेंट थे किसके, बैक्टीरियल सेल के। इसके फर्दर हम कल की क्लिप में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप ढंग से पढ़ लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।